नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अम्बेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के इस पवित्र अवसर पर, श्रावण के महीने में आप और हमको भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन
जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सावन का ये पवित्र महीना जो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन प्राप्त हुआ है, जिसमें आपकी और हमारी सबकी अविरल भक्ति शिव के चरणारविंद में पहुँचे। कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रकांत, श्रीमती पद्मनी जी साहू, श्री भूपेंद्र, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती रोहिणी जी साहू, धर्मेंद्र, श्रीमती कुसुम जी साहू, वीरेंद्र, श्रीमती वर्षा जी साहू, गनोद, रायपुर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी यजमान परिवार के लिए साधुता। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति आप और हमको भगवान शंकर के नजदीक लेकर जाती है। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि शिवलिंग और शिव मूर्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान शंकर की मूर्ति का मूलता नहीं है, भगवान शंकर के शिवलिंग की मूर्ता है। जैसे हम अपनी बात किससे जाकर कहें, हम किससे अपने मन की बात कहें, किससे अपनी जाकर मन के हृदय की बात कहें, किससे जाकर अपने दिल की बात कहें, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, और जब हम शिवलिंग के नजदीक में पहुंचे तो हमारी हृदय की तरंगे, हमारे मन की तरंगे भगवान तक पहुंचे। अब किसी ने कहा कि भगवान को पुकारने के लिए या भगवान को अपनी बात बोलने के लिए क्या बहुत तेज चिल्लाकर बोलना पड़ता है? आवाज नहीं आ रही है कि ये लेडी नहीं चल रही है पीछे वाले? भगवान को रिझाने के लिए क्या हमको बहुत तेज बोलना पड़ता है? भगवान को रिझाने के लिए क्या हम बहुत चिल्लाकर बोलें? शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं। जैसे एक सेठानी किसी नौकरानी को डांट दे, कोई सेठानी किसी नौकरानी से, कोई सेविका से डांट दे, और झाड़ू लगाने आई या पोछा लगाने आई या सेवा करने आई और उसको डांट दिया, डांटा उसको, तो वो जो नौकरानी रहती है, वो सेविका जो रहती है, सेवा करने वाली होती है, झाड़ू लगाने वाली हो, बर्तन वाले हो, कोई आदिक आदिक हो, सेवा करने वाली जो सेविका हो, जिसको डांटा गया है, जिसको डांट दिया है, वो
पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा बुदबुद आती रहती है। देखा है आप लोगों ने? कोई सेठानी अगर किसी को डांट दे, कोई नौकरानी आदि, कोई सेविका को, कोई सेवा वाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है। इतने में सेठानी उससे पूछती है, क्या बोल रही है तू? ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूं, मैं समझती नहीं हूं। तो ये मत समझना कि मैं जान नहीं रही हूं। तो मनी मन कुछ बुदबुदा रही है, बोल जल्दी से क्या बोल रही है। सेठानी ने डांटा और नौकरानी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बुदबुदा रही है, बुदबुदा रही है, कुछ कुछ बोलती जा रही है और अपना काम करती जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। फिर पूछा सेठानी ने, मैं सब जानती हूं, तो कुछ ना कुछ बोल रही है, सही बता क्या बोल रही है, क्या बुदबुदा रही है, क्या मन में बोल रही है? पर नौकरानी बताती नहीं, सेविका बताती नहीं, चाकरी बताती नहीं कि मैं क्या बुदबुदा रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुंचो तो बहुत बहुत चिड़चिड़ कर नहीं, बहुत चिल्ला कर नहीं, जैसे एक सेविका एक नौकरानी बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है और सेठानी कहती है मैं सब जानती हूं, उसी तरह भगवान के मंदिर में पहुंचकर जब हृदय से आप भगवान शंकर को धीरे 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 कहेंगे तो शिव भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, तेरे हृदय की दशा को मैं पहचानता हूं, मैं तेरे मन की बात को, तेरे हृदय की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है। शंकर भगवान के नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है। आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको याद हो, कपिलेश्वर, महेश्वर, कुबरेश्वर, गोपेश्वर, चंपेश्वर, आप कोई भी नाम बोलोगे शिव जी के नाम के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। किसी भी नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का कोई भी नाम पुकारोगे, आप अक्षेश्वर बोल लो, आप लक्षेश्वर बोल लो, आप अग्निश्वर बोल लो, आप पिपलेश्वर बोल लो, कपिलेश्वर बोल लो, कुबरेश्वर बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस नाम को तुम्हें पुकारना पुकारो, उसके पीछे ईश्वर लगा हुआ। इसका मतलब क्या? यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर, अक्ष शंकर, अग्नेश शंकर, नहीं। यहां भगवान शिव के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने भी मंदिर होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पढ़ेंगे कपिलेश्वर, अग्नेश्वर, अक्षेश्वर, तारकेश्वर, आप जितने भी पढ़ेंगे, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमा शंकरेश्वर, जितने भी भीमेश्वर, जितने नाम आप पढ़ेंगे उसमें आपको ईश्वर शब्द मिलेगा ही। सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसा कोई शिव का नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा। क्यों? किस लिए? वो ईश्वर शब्द का संबोधन किस लिए? क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के नाम के आगे ईश्वर शब्द नहीं, भगवान श्री नारायण। भगवान श्री हरि। केवल एक शिव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है,
कुंदेश्वर, अक्षेश्वर, अग्नेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ। ईश्वर शब्द से मतलब क्या? जितने लोग भारत की भूमि के ही नहीं विदेश में भी बैठकर अगर आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, पर शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ? तो कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब ये होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया, तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है। हम जिन माता जी के यहाँ ठहरे हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की, बहुत सेवा। और उनकी भक्ति के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत, बुजुर्ग है। जब हम जैसे ही गनौज में पहुंचे और हमारे रुकने की व्यवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई, तो माता जी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे, टीवी में देखते थे, और हमेशा ये शरीर हमारा इतना चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए, पर भोलेनाथ जी को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे बाबा का, तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलना तो हो। हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतनी जल्दी कृपा कर देंगे और यहाँ आ जाए। आप जरा समझिएगा, जरा प्रसंग का स्मरण करिएगा। राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा, भगवान कृष्ण लिखा, भगवान श्री नारायण लिखा, भगवान श्री हरि लिखा, भगवान इंद्र लिखा, सारे देवताओं के नाम के आगे ईश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया, पर शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने कथा सुन रहे हैं इस नए रायपुर गनौद की पवित्र भूमि पर, बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है?
क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा,